औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहे हैं, जहां पर जैसे जैसे दिन इलेक्शन के नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही वहां पर इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां मजबूती के साथ में उरूज पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने जब से ये ऐलान किया है कि हम वहाँ पर 25% के तहत हम वहाँ की विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे और वहाँ पर 100 सीटों को हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, वो देखकर भारतीय जनता पार्टी और कई दीगर पार्टियों में खलबली सी मची गई है। जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने वहाँ पर लगातार कोशिशें की हैं और शौकत अली साहब ने अब ग्राउंड लेवल पर उतर कर वहाँ पर अपना कार्यकर्ता और अपने जो वर्कर्स हैं उनसे मुलाकात करके ग्राउंड लेवल पर अपनी फील्ड को तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा के दिन नज़दीक हैं, उसी को लेकर वहाँ पर सारी पार्टियां अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के इरादे से निकल चुकी है। उसी को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत में शौकत अली साहब ने नॉर्थ लखनऊ और कई दीगर विधानसभाओं में से उन्होंने जाकर वहां के लोगों से मुलाकातें की और आने वाले विधानसभा के इलेक्शन को लेकर वहां के लोगों से चर्चा की है। क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जा जमाते हुए दिखाई दे रही है और उनको ये पता चल गया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के आने से जिस तरह से उनको नगर पंचायत इलेक्शन में नुकसान हुआ है, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब खौफ ज़दा हो गई है। क्योंकि जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी लगातार वहाँ की छोटी बड़ी पार्टियों के साथ में मिलकर एक महागठबंधन बनाया है जिसका नाम संकल्प भागीदारी मोर्चा है और उसकी जो राजभर साहब की निगरानी में जिस तरह से ये संकल्प भागीदारी मोर्चा लगातार वहाँ के लोगों को लुभा रहा है और वहाँ के लोग इस गठबंधन को मजबूत करने के इरादे से उनके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपने देखा ही होगा कि जिस तरह से नगर पंचायत इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और संकल्प भागीदारी मोर्चा ने अपने गठबंधन और अलायंस के ज़रिए से वहां पर काफ़ी बड़ी जीत हासिल की है और उसी को देखकर अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के हौसले बुलंद हैं और शौकत अली साहब का ये कहना है कि हम जिसका साथ देंगे वही सियासत यहाँ पर करेगा और वही यहाँ का सीएम बनेगा। क्योंकि जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, उसी को देखकर अब काफ़ी सारे लोग मजलिस का दामन थामते हुए दिखाई दे रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट शौकत अली साहब का ये कहना है कि हम किसी भी पार्टी के साथ में अलायंस करके यहाँ पर अपनी सरकार बनाने के इरादे से अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप सभी ने देखा ही होगा कि शौकत अली साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने के लिए उन्होंने यहाँ की बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी को खुले दिल से अपना अलायंस के करने के लिए उन्होंने उनको बताया कि हम अलायंस के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी से भी अलायंस कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि अब खुले अल्फाजों और ग्राउंड लेवल पर उतरकर बात करनी पड़ेगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी को हो। क्योंकि लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ये इरादा कर लिया है कि यहाँ के जो 300 सीटें हैं हम फिर से 300 सीटों के ऊपर यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे। उसी इरादे को लेकर वो भी अलायंस करने के लिए छोटी बड़ी पार्टियों के साथ में वो भी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे बढ़कर शौकत अली साहब ने उनको ये करारा जवाब देते हुए कहा कि हम इस मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के सत्ता से बाहर करेंगे और
और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की मकबूलियत और उनकी इरादे जिस तरह से वहाँ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसी इरादों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी वहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रही है। और आप सभी ने देखा ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस मर्तबा नगर पंचायत इलेक्शन में काफ़ी सारा नुकसान हो गया है और उनको वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने करारी शिकस्त दी है और कई जगहों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको वहाँ पर हराकर वहाँ पर मजलिस ने कब्जा जमाया है। और आप सभी ने देखा ही होगा कि बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में उन्होंने वहाँ पर टीएमसी को गिराने के लिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए अपनी जी जान लगा दी, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ और वहाँ पर टीएमसी ने फिर से ममता बनर्जी ने अपने सीएम ओहदे को संभाला और उसी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोग भी नकारेंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कोरोना काल के तहत लोगों को जो लॉकडाउन में परेशानियाँ हुई और लोग जिस तरह से ऑक्सीजन से मर रहे थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने में असफल रही। और आप सभी ने देखा ही होगा कि कोरोना काल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तांडव मचा और जिस तरह से कोरोना का जो हाल हुआ और कोरोना से जो लोग मर गए और कई लोग बेघर हो गए और कई लोग यतीम हो गए और लॉकडाउन से परेशान होकर लोग गमज़दा हो गए थे, लेकिन सरकार ने उनकी मदद नहीं की। और आप सभी ने देखा ही होगा कि किस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी लगातार ग्राउंड लेवल पर उतरकर यहाँ पर काम कर रही थी अपने वर्करों के साथ, जिस तरह से वो मिलकर आगे बढ़ रहे थे। आज उसी का ये नतीजा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को यहाँ पर इतने सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजलिस को यहाँ पर बड़ी कामयाबी हासिल होगी। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से जुड़े रहिए और ऐसे ही मजलिस से जुड़ी हुई ख़बरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के लिए दुआएं करें, क्योंकि जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर अभी से ही मजबूती के साथ में वहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सदक़े के फ़ैल में अल्लाह उनको वहाँ पर बड़ी कामयाबी से नवाजे। आप सभी से यही मुतबाना गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और